में से बहुत सारे लोगों ने दो समंदरों के बारे में तो सुना होगा जो आपस में मिलते नहीं, लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके ऊपर से जो भी परिंदा गुजरता है वो मरकर पत्थर बन जाता है? और क्या आपने ऐसे दरिया के बारे में सुना है जिसका पानी हर वक्त उबलता ही रहता है, जिसमें किसी के भी गिरने से उसकी मौत हो सकती है? तो दोस्तों, ये वीडियो नेचुरल फिनोमेना के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक नेट्रोन तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके बारे में ये बात बहुत ही मशहूर है कि यह अपने ऊपर से उड़कर गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। इस झील का नाम नेट्रोन झील है। इस झील पर आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज भी देख सकते हैं जो कि मरने के बाद इस तरह पत्थर के बन गए थे। कोई भी आज तक ये मालूम नहीं लगा सका कि इस झील के ऊपर से उड़ने वाले परिंदे इस झील में आखिर गिरते क्यों हैं, लेकिन लगता है कि लेक की रिफ्लेक्टिव नेचर इन्हें अपनी तरफ खींचती होगी और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडीज पत्थर की बन गई होंगी। नॉर्वेजियन डेड हिरिंग्स 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हिरिंग मछलियां नॉर्वे नॉर्थ के साहिल पर मरी हुई मिली और रातों रात ही पूरी सरार तरीके से गायब भी हो गई। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका रिजल्ट आज तक मालूम न चल सका। साइंसदानों ने कई पॉइंट्स इस हादसे के बारे में बताए, मगर किसी भी पॉइंट को दावे के साथ माना नहीं गया। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियाँ तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा जिसकी वजह से ये साहिल पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पूरे सरार वाक़ये पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। टू ओकेयन मीट बट डोंट मिक्स। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समंदर मिलते दिखाई देते हैं। एक पानी जो कि ग्लेशियर से निकलता है, इसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। माहिरीन का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के होने और टेम्परेचर के होने की खास वजह है जो कि इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। 1800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा नहीं है जहां पर इन्हें दोनों समंदरों का पानी आपस में मिलता हो। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ इस तरह मौजूद है कि दो समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में मिलते नहीं। सैनी टिम्पिस्का रिवर ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलते हुए पानी वाली रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया की एक अकेली बॉइलिंग रिवर है। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इसमें आज तक जो भी जानवर गिरा वो आज तक बच नहीं पाया, और वो बचेगा भी कैसे क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर ही तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस है जो कि मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल सकता है। आपको बता दें, साइंसदान इस झील के उबलने का कोई पता नहीं लगा पाए। इस झील में अगर कोई आधे सेकंड के लिए भी अपने पाँव इस झील के पानी में डुबो दे तो इसके हाथ पाँव जल जाएंगे। इसमें किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। फिश रेन, आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और YouTube पर वीडियो भी देखी होंगी। ये कोई नई बात नहीं है, मगर जिस जगह की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। 100 साल से भी ज्यादा टाइम में यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। यह जगह मेक्सिको के पास होड्रस नामी जजीरे के पास मौजूद है जहाँ मछलियों की बारिश साल में एक बार जरूर होती है। और हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ कोई और मेंढक या समुद्री जानवर इनमें शामिल नहीं होते। मोवेली केव, साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान कुछ वर्कर्स को दुनिया के सबसे अजूबोगरीब और पुरस्कार चीजों में से एक केव मिली जो कि पूरी तरह से बंद थी। ये केव रोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये केव तकरीबन 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों में इस केव में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्हें ये पता चला कि इसके अंदर एक लेक मौजूद है जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी, और इस केव में कई किस्म की जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की अजीब बात तो ये थी कि इस जहरीली केव में 33 किस्म के जहरीले जानदार मौजूद थे जो कि जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। ये जानदार इस केव के अलावा इंसानों से पहले कभी भी नहीं देखे गए। इन पुरस्कार जानवरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि इन जानवरों ने इतने सालों से यहाँ सरवाइव कैसे किया होगा। अर्थ पिरामिड्स, हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। इन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हों।
अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ये वीडियो हमारी जमीन की ही है। इटली के साउथ में मौजूद यह अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में जब मूसलाधार बारिश होने वाली बारिश जब जमीन को काटती है तब ये बनते हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का पहाड़ों को पिरामिड जैसी शेप देने में खास रोल होता है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर पथरीली पत्थर या चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर मुसलसल पड़ती रहती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती है और यूं पिरामिड्स की शेप जैसे ये बन जाते हैं। सी फोम या समंदरी झाग बनना एक नेचुरल फिनोमिना है जो पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन, पानी में मौजूद केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से पानी पर झाग बन जाती है और लहरों और झाग के साथ लहरों में जमा हो जाती है। लेकिन हवा और तूफान से ये आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। देखिए कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ब्लोब जेली रेन 17 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के ओक वैली नामी शहर में सुबह 3 बजे एक अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में आसमान से जेली जैसी चीज आसमान से नीचे गिरी। ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मादा बारिश के साथ जमीन पर गिरा। इसको ब्लोब जेली रेन का नाम दिया गया। इस इलाके के 20 मील के एरिया में ये बारिश 3 हफ्तों में तकरीबन 7 बार देखने को मिली जो बाद में जमीन में डिसॉल्व हो गई। इस जेली जैसे मादे को जिस किसी ने भी हाथ लगाया वो बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सर्दी जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लग गए। वहीं कई कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर इस बारिश की वजह से मौत के मुंह में भी चले गए थे। तहकीकात से ये पता चला कि इस जेली जैसे मादे में इंसानों की तरह व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे सेल्स मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद थे जो इंसानों को बीमार करते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि कुछ ही दिनों बाद इनके इकट्ठे किए गए सैंपल्स भी खुद ब खुद ही गायब हो गए। थंबल व्हील्स कवर विक्टर विला। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के टाउन विक्टर विला पर थंबल वेल्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये थंबल वेल्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि इन्होंने कस्बे के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और सभी खाली जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल लोगों ने मिलकर इन्हें हटा दिया। लोग पहले तो इसकी वजह समझ नहीं पाए मगर बाद में तहकीकात करने से पता चला कि इनके शहर में आने की वजह साउथ कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां अपनी लाइफ पूरी हो जाने के बाद कमजोर हो जाती हैं और तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती हैं और सर्कुलर शेप होने की वजह से ये घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।